प्रगति पर आज ही संपर्क करें। आजली क्या? जूली माय लव ऑफ माय लाइफ। जूली उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। हटेगा अंधकार, फैलेगा उजाला, बदलेंगे हालात, अब होगी नई पहल की शुरुआत। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। रस्मों रिवाज के बंधन में बंधकर एक पति ने अपनी बीवी से वादा किया कि हर पल वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन लालच ने उस पति की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। पति पर लालच हावी था। नतीजा एक दिन शैतान पति बीवी समेत 2 साल के मासूम बच्चे पर कहर बनकर टूटा। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर तेजाब फेंका। हस्बैंड ने फेंका। कहते हैं अपने घर से हिस्सा ला। अपने घर से हिस्सा लेके आ। मैंने मना कर दिया। मैं नहीं रहूंगी। उसने तेजाब डाल दिया। मारता पीटता भी था। मारता भी था। बेटे को भी नहीं बख्शा। मेरे बेटे को भी मेरे बहन के बेटे के ऊपर बिठा रखा। तस्वीर थोड़ी धुंधली जरूर है, मगर इस तस्वीर के पीछे जो आवाज और अल्फाज हैं, वो हकीकत से भरे हैं। इस महिला का चेहरा छिपाया गया है, मगर इसका दर्द हम चाहकर भी छुपा नहीं पाए। पीलीभीत के पापी पति की खौफनाक दास्तान गवाही देता ये मंजर आपकी रूह फना कर देगा। जिला अस्पताल के अंदर भर्ती इस महिला का नाम सविता है। सविता की शक्ल बिगाड़ने वाला इसका सुहाग है, जिसने एक लालच की खातिर पत्नी को भी नहीं बख्शा, तेजाब उड़ेल दिया। सविता की जुबानी दरिंदे पति की कहानी अभी आपने सुनी। किस लिए इस पर अत्याचार करता था, किस लिए मार पीट की जाती थी। मामला का ये पहले ही से मारता तोड़ता है। और क्या बोलते ये चाहता है, कहता अपनी माँ से खेती बिकवा, और तेरी माँ ने दहेज नहीं दिया है, अपनी भाभी के कहने में चलता है। पहले भी मारता था और कह रहा कि दिन में भी किसी से बोला है कि तेजाब फूंकूंगा इसके मुंह पे। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया थाना दियोरिया के गांव बड़ेपुरा का है। सविता का पति राम प्रताप उसे अपने घर से हिस्सा लाने के लिए बोलता, हर रोज प्रताड़ित करता। पति राम प्रताप की ज्यादतियां चरम पर थी। सविता ने घर छोड़ना बेहतर समझा, लेकिन राम प्रताप बाज नहीं आया। मायके गई सविता को उसके घर लेने पहुंच गया, लेकिन सविता ने साफ इनकार कर दिया। एक तो शराब का नशा, ऊपर से बीवी का इनकार। बस झुंझलाए और दरिंदे राम प्रताप बीवी सविता और अपने 2 साल के बेटे पर तेजाब डाल फरार हो गया। पति ने डाला है, नहीं बता किस किस को ऊपर गिरा तेजाब? तो लड़की पे है, उसके बच्चे पे। क्या स्थिति है उनकी? पुलिस ने सविता के बयान दर्ज कर लिए हैं।
आरोपी राम प्रताप के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उसकी तलाश जारी है। सविता का परिवार सख्ते में है। वही पति के जुल्म और दिए दर्द को भूल सविता अपने बेटे की फिक्रमंद है, क्योंकि पापी राम प्रताप 2 साल के अपने मासूम बेटे को भी नहीं बख्शा। लेकिन ये खबर चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश की बखूबी धज्जियां उड़ा रही है। तारिक परवेज, पीलीभीत, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब देवभूमि उत्तराखंड पर भी जुर्म की काली छाया मंडराने लगी है। वाक्य अल्मोड़ा का है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों पर 4 शैतान वहशी बनकर टूटे। न समाज की परवाह, न कानून का खौफ, लेकिन जब पुलिस मुस्तैद हुई तो दरिंदे दबोच लिए गए। आप भी देख लीजिए जिस्म के वो जालिम लुटेरे। हाथ जोड़कर ये बुजुर्ग महिला अपनी बेबसी की दास्तान बयां कर रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। धुंधली तस्वीरों में कैद इस महिला की पहचान छिपाई गई है। सच्चाई बेहद कड़वी है। बात घर की इज्जत से जुड़ी है, जिसे इन 4 शैतानों ने अपनी हवस के पैरों तले रौंद डाला। थाने में मौजूद ये दोनों नाबालिग लड़कियां, जिनकी अस्मत लूट ली गई। नाबालिग दोनों लड़कियां अपने साथ हुई ज्यादती से आहत हुई हैं। जहन से खौफ का वो घिनौना मंजर नहीं निकाल पा रही, बस रो रो कर दिल हल्का कर रही हैं। दिल और दिमाग दोनों पर कभी न मिटने वाली लकीर खींची गई है, जो जिंदगी भर इन लड़कियों को एक बुरे सपने की तरह डराती रहेगी। 3 बजे नहीं आई, 4 बजे नहीं आई, 5 बजे 10 बजे रात को पूरा में और गई काम। फिर मैंने हर जगह ढूंढा, जितना मेरा ये दोस्त लोग, जितना मेरा आदमी था वहाँ से ढूंढा, नहीं मिली। फिर लास्ट में 1 बज गया रात। थाना में साहब, अब हम थोड़ा एक लड़की खोई है, लड़की ले ढूंढ जा। गरीब घर की दोनों लड़कियां अल्मोड़ा के खतियाड़ी की रहने वाली हैं और घरेलू नौकर के तौर पर काम किया करती थी। मेहनत मजदूरी करती और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती। लेकिन बीती रात जब लड़कियां घर नहीं लौटी तो परिवार हलकान हो उठा। बेटियों की तलाश में परिवार हर दहलीज की खाक छान रहा था, और जब तलाश खत्म हुई तो परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोनों लड़कियां तो एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रही थी। 2 लड़कियां हैं जो जिनके पिताजी यहाँ पे काम करते हैं, और वो लड़कियां भी घरेलू नौकर का काम करती हैं। आज उन्होंने महिला थाने में आके यहाँ पे रहने वाले 4 लड़कों का ऊपर आरोप लगाया कि उन 4 लड़कों ने उनके साथ में मिलके बलात्कार किया है, और इनमें से इन 4 लड़कों को पकड़ लिया गया है, और एक और इनमें अभियुक्त शामिल है जो जिसकी तलाश अभी जारी है। बदनसीब परिवार थाने पहुंचा और लड़कियों की निशानदेही पर शैतान दबोचे गए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या लड़कियां होना अभिशाप है? आखिर सोच में क्यों नहीं बदलाव हो रहा? बड़े बड़े कानून, महिला सुरक्षा के दावे, क्या सब कुछ कागजों में सिमट कर रह गए हैं? आखिर शैतान क्यों नहीं बाज आ रहे? हरीश भंडारी, अल्मोड़ा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आजली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली
उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। हाजली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। दबंगों ने यूपी में कानून व्यवस्था का निकाला जनाजा। इटावा में गैंगरेप के बाद पीड़ित को जिंदा जलाने की कोशिश। प्रतापगढ़ में भी काटी थी रेप पीड़ित की जुबान। सनसनीखेज वारदात के बाद नेताओं की संवेदनहीनता आई सामने। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा 21 करोड़ की आबादी में होती रहती हैं ऐसी वारदातें। पुलिस का रवैया भी शक के घेरे में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने पीड़िता के उलट दिया बयान। कहा लड़की ने खुद को लगाई आग। गुजरात दंगों पर मोदी ने दी सफाई। कहा मैंने कुछ नहीं किया गलत। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने मुझे दी है क्लीन चिट। खुद को बताया हिंदू राष्ट्रवादी। उत्तराखंड तबाही के बाद डेरा सच्चा सौदा ने किया ऐलान। आपदा में विधवा हुई 1500 महिलाओं से शादी करेंगे डेरा अनुयायी। चमोली में ग्लेशियर पिघलने से बनी झील से खतरा। बद्रीनाथ और जोशीमठ प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में लागू होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। 60 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। इलाहाबाद में हत्या के बाद हुआ जमकर बवाल। आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़। पुलिस पर हुआ पथराव। गाजियाबाद में रंजिश के चलते बदमाशों ने एक परिवार पर की फायरिंग। हमले में 2 भाई घायल। अब भाग रहे बदमाशों में से एक को भीड़ ने पकड़ा। पीट पीट कर की हत्या। भाजपा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वर्ष 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मोदी ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलती की होती तो उन्हें अफसोस जरूर होता। नरेंद्र मोदी ने 2002 के दंगों पर प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी। मोदी ने पहली बार 2002 के दंगों के बारे में अपनी सफाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है। मोदी ने कहा कि वह एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं। मोदी ने कहा लोगों को उनकी आलोचना करने का हक है। मोदी के मुताबिक वे कुछ बनने की बात नहीं कहते, वे बड़ा जरूर करने की बात कहते हैं। मोदी ने कहा कि मैं
हिंदू राष्ट्रवादी हूँ और मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोले और उस पर विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में